देखिए स्टूडेंट, मैं अब दूसरा नंबर का सवाल को सॉल्व करूंगा। दूसरा नंबर सवाल में देखिए यहां पर मैंने ये 6 सवाल लिया है और ये 6 सवाल सभी परिमेय संख्या और दूसरी बात ये शांत है। क्लियर है? सवाल के अंदर स्पष्ट कह दिया है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब ये 2 नंबर का सवाल है, इसके ऊपर में यानी इसके बाद इससे पहले कौन सा सवाल था? 1 नंबर का सवाल था। ठीक है, उस सवालों में जो जो संख्या शांत है उन संख्याओं का दशमलव रूप में लिखना है, यानी दशमलव रूप में क्या होगा उसका वो लिखना है। क्लियर है? तो मैंने ये सभी संख्या लिया, ये सभी संख्या क्या है? शांत है। अब इसको दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। इसको दशमलव रूप में लिखने के लिए आपको 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो आप भाग देकर के लिखिए, दूसरा तरीका 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में ला करके लिखिए। क्लियर है? तो चलिए मैं आपको भाग विधि से नहीं बताऊंगा क्योंकि भाग विधि तो बच्चे को भी आते हैं, आपको भी आते होंगे, लेकिन मैं आपको 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप से कैसे हम दशमलव रूप में लाएंगे वो मैं बताने वाला हूं आपको। ओके, तो देखिए यहां पर सवाल पहला नंबर का दिया 13/31/25, ये शांत है। ओके, तो सबसे पहले करेंगे क्या कि नीचे वाला बहुत बड़ा है, इसका अभाज्य खंडी कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड ये आप रफ में कर सकते हैं। ओके, मैं यहां पर कर लेता हूं, चलिए ध्यान दीजिए। 31/25। ओके, ये क्या चीज से डिवाइड हो रहा? 5 से डिवाइड हो रहा। अंत में 5 है तो 5 से भाग दीजिए, 5 छक्के 30, 1 इस पर जाएगा यानी कि 12, 5 दूना 10, 2 इस पर जाएगा, 5 है 25। फिर 5 से भाग लगाइए, 5 इकाई 5, 5 दूना 10, 5 है 25। फिर 5 से भाग लग रहा है यानी कि 25 आएंगे, 5 से फिर भाग लग रहा है, फिर आपके 5 आएंगे। क्लियर? यानी जितनी भी आभाज्य संख्या है मैंने यहां पर लिख दिया 31/25 के बदले में। ठीक है, अब हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पहले एक बार लिख लो, लिख लिया। अब देखो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है 13/31/25 की जगह पे जितनी संख्या 5 है उतना पावर लगा दीजिए। कै गो? 1 2 3 4 5 है, तो 5 को मैंने पावर लगा दिया, इसका मतलब 5 को 5 है। क्लियर है? अब गौर कीजिएगा हमको दशमलव रूप में कैसे लाना है। यहां पर 5 को 5 है तो जितना 5 रहेगा उतना 2 लाना है। ठीक है, जितना 2 रहेगा उतना 5 लाना है, जितना 5 रहेगा उतना 2 लाना है। क्लियर है? दोनों का पावर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहां पर जबरदस्ती 2 का पावर 5 लिख लेता हूं, कोई दिक्कत? यानी कि 5 को 2 यहां पर लिख लिया। ओके, ऊपर में भी यही काम करना है, जो आप एक्स्ट्रा में लिखे हैं ना उस संख्या को ऊपर में भी लिखना है, अदरवाइज आपकी गलती हो जाएंगे। क्लियर? तो हम ऊपर में भी लिख दूं, कितना 5 लिया था मैंने, सॉरी कितना 2 लिया था मैंने, 5 तो ऑलरेडी यहां से निकल गया है ना, ये 2 मैंने एक्स्ट्रा लिया, 5 को 2 लिया, 5 और 2 हम ऊपर में लिख लेते हैं। ओके, मैंने लिख लिया। अब देखिए यहां पर इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 416 आएंगे। क्या आएंगे? 416। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम इन दोनों को अगर पावर एक रंग का है, पावर एक रंग का है, पावर एक रंग का है तो एक पावर मान सकते हैं, इन दोनों संख्याओं का एक ही पावर मान सकते हैं, मतलब 5 ही मान सकते हैं। क्लियर? तो हम लिख देंगे 5 दूना 10, 10 का पावर 5, ऐसे हम लिख सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और ये पावर उसी प्रकार लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहां पर 10 का पावर 5, इसका मतलब 1 पर 5 जीरो। ओके, अब देखो ध्यान दीजिएगा 416 दिया गया है और 1 पर 5 गो जीरो, मैं यहां लिख के दिखा दूं 1 पर 5 गो जीरो। ओके, तो 1 जहां पर है, कै गो जीरो के बाद 1 है, 5 गो जीरो के बाद 1, तो 5 संख्या के बाद आप डेसिमल लगा दीजिए। बात समझ रहे हैं? तो वही काम कर रहा हूं, 1 2 3, अब संख्या नहीं है तो मैं 0 लगा दूं, फिर संख्या नहीं है तो फिर 0 लगा दूं, अब डेसिमल लगा दो, खुला अच्छा नहीं लग रहा है और 0 लगा दो, ये आपके आंसर हो गए, दशमलव रूप आपके ये आएंगे। बात समझ में आया? चलो अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए अब हम दूसरा नंबर के सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल दिया 17/8, तो 8 की खंडी करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि पता ही होगा आपको, 2 गुना में 2 गुना में 2 लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो 17/2 का पावर कितना होगा? 3। मैंने अभी अभी बताया कि 2 का पावर जितना रहेगा उतना 5 का पावर भी लाना पड़ेगा, अगर 5 का पावर जितना है उतना 2 का पावर लाना पड़ेगा। क्लियर?
तो यहां पर ध्यान दीजिए 2 का पावर 3 है, तो 5 हम जबरदस्ती लाएंगे और उसका पावर भी 3 लगा देंगे। मैंने लगा दिया, ठीक है। लेकिन जिसको जबरदस्ती लाइएगा याद रहे वो संख्या ऊपर में भी लिखनी है, अदरवाइज गलती हो जाएगा। क्लियर? अब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 125। 125 को फिर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहां पर 21, 25। ठीक है। अब यहां पर गौर कीजिएगा, ये 10 का पावर क्या हो जाएंगे 3, 5 दूना 10, इस पावर 1 मतलब 3 पावर ले सकते हैं। ओके। अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या करना है, फाइनली अब आपके आंसर आएंगे। 21, 25 तो लिखना ही लिखना है, ऊपर वाला संख्या जितना है सबको लिख दो। मैंने लिख दिया। ओके। अब देखो 10 का पावर 3 है, इसका मतलब 3 संख्या के बाद आपको डेसिमल लगानी है। 3 संख्या दाईं तरफ से 3 संख्या गिनिए और उसके बाद डेसिमल लगा दीजिए। ठीक है, 1, 2, 3 और यहां डेसिमल लगा दीजिए, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ओके। क्योंकि 1 पर 3 जीरो है, तो 3 जीरो के बाद 1 है, मतलब 3 संख्या के बाद डेसिमल लगानी है। ये आपके आंसर हुए। बात समझे? क्लियर? अब चलते हैं चौथा नंबर के सवाल की तरफ। देखिए यहां पर मैंने चौथा नंबर का सवाल लिखा है 15/1600। ओके। अब हम करेंगे क्या, यहां पर 5 के टेबल से कट रहा है दोनों ऊपर नीचे, काटना चाहो तो काट सकते हो, नहीं भी काटोगे तो काम चलेगा। ओके, मैं नहीं काटता हूं यहां पर। ठीक है, 1600 का क्या कीजिए, आभास कर दीजिए। कर दे? करेंगे तो क्या आएगा 200, 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 800, फिर 2 से भाग दीजिए क्या आएंगे 400, फिर 2 से डिवाइड कीजिए आएंगे 200, फिर 2 से डिवाइड कीजिए आएंगे 100, फिर 2 से डिवाइड कीजिए आएंगे 50, फिर 2 से भाग दीजिए कितना आएंगे 25, फिर 5 से भाग दीजिए फिर आपको 5 आएंगे। ओके। अब हम यहां पर इस प्रकार लिख सकते हैं कि 15 बट्टा में 2 का पावर कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 5 का पावर कितना 2, 5 का पावर 2। क्लियर है? मैंने इस प्रकार लिख दिया। अब देखो कौन चीजें कमी है, 2 का पावर 6 है और ये कम पावर इसका है, नहीं 5 का पावर 2 ही है, मुझे 4, 5 और चाहिए। क्लियर? तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 15 बट्टा 2 का पावर 6 गुना में 5 का पावर हम सीधा 6 कर देंगे। ओके। अगर 4, 2, 5 बढ़ गया है तो यहां भी 5 का पावर 4 बढ़ा दीजिए। क्लियर है? यानी 4 को 5 बढ़ा दीजिए। ओके। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर इसको गुना करेंगे तो 625 और 625 को 15 से जब गुना कीजिएगा तो आपको आएंगे 93, 75। कितना आएंगे 93, 75। ओके। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, 5 दूना 5 दूना 10, मैंने 10 लिख दिया। ठीक है, इसका पावर आएंगे 6। अब देखिए ऊपर में जो संख्या लिखा है 93, 75 लिख दो। अब 6 गो जीरो है इसमें, मतलब 6 गो संख्या के बाद डेसिमल लगाइए दाईं तरफ से 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब डेसिमल लगा दीजिए, एक और डेसिमल लगा दीजिए। ओके, ये आपके आंसर हुए। एक और जीरो यहां पर लगा दिया। ओके, बात समझ में आया कैसे मैंने आंसर निकाला? देखें। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो यहां पर 23 लिखा है और दूसरी बात क्या लिखा है, 6 नंबर का सवाल है, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 23 तो 23 लिखिए, 2 का पावर 3 ठीक है, 5 का पावर हम 3 कर देते हैं, मतलब 2 ही 5 था, एक 5 मैंने बढ़ा दिया, जो बढ़ाया वो 5 ऊपर भी लिखेंगे, लिख दिया। 23 को गुना करेंगे तो आएगा 115 और यहां पर गुना करेंगे तो 10 का पावर 3। ओके, मतलब ऊपर वाला संख्या जैसा है लिख दो। अब 10 का पावर 3 है, इसका मतलब 3 गो जीरो, 3 गो जीरो के बाद 1 है, तो हम क्या करेंगे 3 गो जीरो के पहले 1 है तो हम भी दाईं तरफ से गिनिए 1, 2, 3 अंक गिन लिया, उसके बाद दशमलव लगा दीजिए, आपके आंसर हुए। बात समझ रहे क्या? देखिए मैंने 4 नंबर के सवाल को किस तरह सॉल्व किया। ओके,
चलिए 8 नंबर के सवाल को ध्यान दीजिए। यहां पर सबसे पहले 6 है तो 6 लिखिए, 2 का पावर 2 और 3 हम लिख सकते हैं यहां पर, नहीं 2 3 नहीं आएगा, मतलब 3 5 आएगा, है ना, 3 गुना में 5, ठीक है। देखो 3 से कट रहा, 3 दूना 6, ओके, 2 बट्टा क्या आया 5, ओके। अब ये शांत है। अब देखो यहां पर 5 एगो है तो दो, मतलब दो भी एगो चाहिए, तो हम 2 ले लो, एक ठो ऊपर में भी 2 ले लो, ठीक है। अब होंगे 2 दूना 4 और यहां पर होंगे 5 दूना 10, यानी 1 0, यानी कि आपको करना है क्या, एक अंक के बाद दशमलव लगाइए, यानी एक अंक के पहले डेसिमल लगा दीजिए, ये आपके क्या होंगे, आंसर हो जाएंगे। क्लियर है, 0.4 आपके आंसर हुए, ओके। अब चलते हैं 10वां नंबर का सवाल दिया गया है, सॉरी 9वां नंबर का सवाल है, लिखा है, क्या लिखा है, 35 बट्टा 50, ओके। 5 के टेबल से कैंसिल उड़ा कर दो, 5 सत्ते 35, 5 दाई 50। अब 7 बट्टा में इसका आभास कर लेंगे तो 2 गुना 5 आएंगे, 2 गुना 5 मैंने लिखा, ओके। आभास ना भी कीजिए काम चलेगा, मैं इसको छोड़ देता हूं, आभास नहीं करता हूं, 10, यानी कि 1 0 के बाद 1 है, मतलब एक अंक के पहले हमको डेसिमल लगानी है, एक अंक उससे पहले मैं डेसिमल लगा दिया, ये आपके आंसर हुए। बात समझ में आया? तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सिखाया कि दशमलव के रूप में कैसे लाना है बिना भाग दिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी सही लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।